हाय, दिस इज ग्रो ऑल कोचिंग एंड वेलकम टू ग्रो ऑल कोचिंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो सर्वर होता है वो एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा, runs application and provides services to other computer called clients। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया रखा है कि जो सर्वर होता है वो एक कंप्यूटर होता है जो कि डेटा स्टोर करता है, एप्लीकेशन रन करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर को, जैसे हम क्लाइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स हम उस सिस्टम को एक डेटाबेस की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, उससे एप्लीकेशन रन करवा सकते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अदर कंप्यूटर्स को, जिसे हम क्लाइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स क्या होता है? क्लाइंट्स मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहना, तो आपको क्लाइंट्स भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब जो सर्वर होता है वो 24/7 आवर्स रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, यूजर्स को जब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर यूजर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास सर्वर है। सो हम सर्वर को जब रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड मिलता है, ये तो हमें पता ही है। एंड अब हम इसको और आगे बहुत अच्छे तरीके से देखें तो आपके पास एक ब्राउजर होता है। ठीक है, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह वगैरह। सो वहां पे आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि आपको वेबसाइट देखनी होती है तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें वेबसाइट दिखाइए सर्वर। फिर सर्वर आपकी बात सुनता है, डेटाबेस में ढूंढता है, फिर उस वेबसाइट को आपको रिस्पॉन्ड कर देता है, मतलब आपको दिखा देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो हम गूगल क्रोम में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, अभी हमारे पास गूगल क्रोम है। अब हम यहाँ डालेंगे कि www.growallcoaching.online, ये हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को। ठीक है, जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, क्या ये www.growallcoaching.online है मेरे कंप्यूटर में है जो मुझे दिख रहा है? नहीं, ये सर्वर में कहीं ना कहीं स्टोर है। जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो रिक्वेस्ट चले जाती है सर्वर के पास कि सर्वर हमें ग्रोवल कोचिंग की वेबसाइट दिखाइए। सो अब ये जो वेबसाइट है ये सर्वर में कहीं ना कहीं सेव है। ठीक है, तभी ये वेबसाइट दिख रही है। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर और यूजर्स के बीच जो कम्युनिकेशंस है वो कैसे होती है। ठीक है, और हमें गूगल क्रोम में वेबसाइट किस तरीके से दिखती है या जो भी हम सर्च करते हैं वो हमें किस तरीके से दिखता है और कैसे दिखता है और क्या उसके पीछे रीजन होता है दिखने का। ठीक है, सो आई होप आपको सर्वर का बेसिक पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही समझे, बाकी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में आपको। सो अब हम आगे चलते हैं और अब देखेंगे कि सर्वर कैसे काम कर सकता है एक एग्जाम्पल से। ठीक है, सो जो फेसबुक है, आप फेसबुक में देखते हैं कि बहुत सारी पोस्ट चलती रहती है, जिसमें से एक पोस्ट है बिट्टू शर्मा जोक्स की, जिसने बॉर्डर टू देख लिया है, बॉर्डर टू को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो ये एक फोटो है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या ये फोटो हमारे फोन में सेव है जो हमें फेसबुक में दिख रही है? नहीं, फोन से इस फोटो का कोई लेना देना है ही नहीं, जबकि ये फोटो फेसबुक में पोस्ट में दिख रही है। ये जो पोस्ट है ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है सर्वर से, क्योंकि ये सर्वर में कहीं ना कहीं स्टोर है, तब हम इसको फेसबुक में देख पा रहे हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं कि ये जो फोटो है वो मोबाइल फोन के अंदर स्टोर नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है द फोटो इज नॉट स्टोर्ड इनसाइड द मोबाइल फोन। ठीक है, द फोटो इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, ये फोटो सर्वर में स्टोर होती है और जो सर्वर होता है वो इस फोटो को सेंड करता है, जिस कारण से ये स्क्रीन में दिखाई देती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ओके, सो ये क्लियर हो गया कि कैसे फेसबुक में हम जब जाते हैं और जो फोटो रहती है जो हमें यहाँ दिख रही है इस फोटो में, दैट मीन्स फेसबुक पोस्ट में, वो सर्वर के थ्रू हमें दिखती है। ठीक है, सर्वर ब्राउजर को सिग्नल देता है कि मेरे पास फोटो स्टोर है, आप जाके यूजर को दिखा दो, क्योंकि यूजर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है कि आप ये सारी फोटो दिखाइए, मुझे पोस्ट तो दिखाइए। और पोस्ट पे रैंडमली कोई भी फोटो आ सकती है, वैसे तो मैंने ये फोटो आपको दिखाई है। सो इतना क्लियर हो गया, और कोई डाउट है तो मुझे बता देना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सर्वर का थोड़ा सा एक झलक। तो जो सर्वर होता है वो एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। ओके,
वो जो सर्वर है वो अदर कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अदर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है मतलब यूजर, मतलब हमें ही प्रोवाइड करता है। जब अदर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है तो हम ही तो हैं देखने वाले। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर सर्वर ना हो तो क्या होगा। ठीक है, इफ देयर वॉज नो सर्वर देन नथिंग ऑन द इंटरनेट वुड वर्क। अगर सर्वर है ही नहीं तो इंटरनेट तो काम ही नहीं करेगा भैया, है ना। इफ सर्वर डिड नॉट एग्जिस्ट वेबसाइट्स एंड एप्स वुड नॉट बी एबल टू वर्क एट ऑल। मतलब अगर सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वेबसाइट और एप्स कैसे चलेंगे, ये तो काम ही नहीं करेंगे ना। अब कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, अगर सर्वर नहीं होता तो क्या होता। सबसे पहली चीज तो एप्स तो वर्क करते ही नहीं। हाँ, इंटरनेट की कोई दुनिया ही नहीं होती, क्योंकि किसी चीज को स्टोर करने के लिए डेटाबेस तो होना ही ना। वही सर्वर होता है, सर्वर को हम बहुत दूर से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जो वेबसाइट है वो चलती ही नहीं, वेबसाइट चलती ही नहीं। ठीक है, वेबसाइट विल नॉट ओपन। ऑनलाइन शॉपिंग तो इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि जब कहीं स्टोरेज ही नहीं है, वो एक ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो हमको दिखाए, ठीक है, विजिबल करे कि हम जो शॉपिंग कर रहे हैं वो हमें कौन कौन सी शॉपिंग करनी है वगैरह वगैरह। तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती। और कोई सिस्टम ही नहीं रहता जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देयर विल बी नो सिस्टम टू स्टोर डेटा, द मीनिंग ऑफ द इंटरनेट विल डिसअपियर। इंटरनेट जैसी कोई चीज ही नहीं होती इस दुनिया में, है ना। सो ये कुछ चीजें हैं, ये भी पता रहना चाहिए। कभी कभी पूछ ले तो एटलीस्ट बताने काम आता है। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नॉर्मल कंप्यूटर वर्सेस सर्वर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वर और नॉर्मल कंप्यूटर में कुछ फर्क होता है। अब ये आप थोड़ा पढ़ ले कि इट इज डिजाइन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है वो पर्सनल यूज के लिए बनाया गया होता है, एंड जो सर्वर होता है वो पर्सनल डेटा शेयर करता है मैनी यूजर्स को। ठीक है, इट इज डिजाइन एंड प्रोवाइड्स पर्सनल डेटा टू मैनी यूजर्स। ओके, इट इज लेस पावर देन सर्वर, इट इज मोर पावर एंड फास्टर। ये तो ऐसे ही नॉर्मली क्लियर हो गया आपको। ठीक है, रन्स ओनली व्हेन यू स्विच इट ऑन। ये तभी चलता है जब आप इसे ऑन करते हो, कौन, नॉर्मल कंप्यूटर। और सर्वर 24/7 आवर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय वन एंड फ्यू यूजर्स एंड इट कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम। मतलब कि इसे एक या एक से ज्यादा यूजर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है, बट जो सर्वर होता है वो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को हैंडल करता है सेम टाइम में। ठीक है, ये इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है सर्वर की। एंड इट इज चीपर इन प्राइस, मतलब ये सस्ता होता है, एकदम चीपर टाइप का प्राइस में। एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव, ये काफी महंगा होता है। ओके, सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लाइंट्स पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको क्लाइंट्स आगे आगे वाले, मतलब आपको क्लाइंट्स इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लाइंट्स क्या होता है। ठीक है, हमने सर्वर का एक झलक देखा, और हमको पता है कि जब हम क्लाइंट्स के थ्रू, दैट मीन्स अदर कंप्यूटर्स, मोबाइल, टैब, लैपटॉप एसेट्रा, इनके थ्रू कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो सर्वर के पास जाती है और सर्वर डेटाबेस में ढूंढकर रिस्पॉन्स देता है अदर कंप्यूटर्स को, दैट मीन्स क्लाइंट्स को। ठीक है, अ क्लाइंट्स इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर टू गेट डेटा और सर्विसेज। ठीक है, मतलब क्लाइंट्स वो डिवाइस और सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसको, सर्वर को, और सर्वर हमें डेटा भेजता है। मतलब सर्वर एज अ रिस्पॉन्स हमें डेटा भेजता है, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी के रिस्पॉन्स में हमें डेटा भेजता है। ठीक है, सो यार आज के लिए इतना ही, और अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस बेसिक्स देखेंगे जो कि हम सर्वर 0.2 में देखेंगे। एंड उसके बाद हम दो वीडियो और निकालने वाले हैं जिसमें होस्टिंग सर्वर 0.3 में पढ़ाया जाएगा एंड टाइप्स ऑफ सर्वर 0.4 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो आप। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।